गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम जी के झा। आज मैं आपके सामने पुनः कारक और उसकी उपपद विभक्तियों के साथ उपस्थित हूँ। तो बच्चों, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जो मैंने आप लोगों से कारक उपपद विभक्ति के जितने भी भेद कहे या कहने की प्रबल इच्छा थी आप लोगों से, या मैं चाह रहा था कि मैं शेयर करूँ आप लोगों से, तो ये ऑनलाइन के माध्यम से जो मैंने आप लोगों को जितने भी कारक विभक्तियों की जो वीडियो दी है उसको आपने ज़रूर देखे होंगे, और अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लें। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था उपपद विभक्ति षष्ठी के विषय में। षष्ठी में मैंने कहा था अनादरे, निर्धारणे के साथ साथ बहुत प्रकार की चीज़ों को वामतः, दक्षिणतः, पृष्ठतः, पूर्वतः इत्यादि के विषय में मैंने कहा था कि जहाँ पे ये सभी चीज़ प्रयोग में लाए जाते हैं वहाँ पे सदा अगर कारक का चिन्ह नहीं भी होता है तो, मैं बात जो कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी वाक्य में कारक के चिन्ह नहीं होते हैं या नहीं दिखाए जाते हैं या अस्पष्ट होते हैं, परंतु जब उनके साथ कुछ शब्दों को देखा जाता है, उनके साथ देखा जाता है तो वह दशा में, तो दशा क्या है? वही शब्द जिनके कारण इनमें विभक्तियों का योजन किया जाता है, वही शब्द उपपद विभक्ति के शब्द कहलाते हैं। उपपद, पद नहीं मैंने कहा उपपद, पद के साथ जुड़ा हुआ जो होता है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। तो उनके कारण जब इसमें किसी प्रकार की विभक्ति को जब लगाया जाता है तो इस दशा में यहाँ उपपद विभक्ति लगती है। और किसके साथ लगती है? जिसके साथ यह जिसके लिए प्रयोग किया गया है ना, ये जिसके लिए प्रयोग किया गया है यह उसके साथ प्रयुक्त होता है। तो बच्चों, अभी मैंने आप लोगों से बताया, अब मैं आज आ रहा हूँ सप्तमी विभक्ति, अधिकरण का कारक। इसको लोग बोलते हैं अंग्रेजी में लोकेटिव केस। लोकेटिव केस इज मीन्स एक ऐसा केस जिसका आधार ही क्रिया होती है। एक ऐसा केस जिसका आधार क्या होता है? क्रिया होती है। अब कहता है इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है जिसमें क्रिया आधार हो, वह सदा सप्तमी विभक्ति में होता है। जैसे मैं यहाँ रहने का आधार नगर है। रहना कहाँ होता है? शहर में। तो बेस क्या है? शहर है। कहाँ है? तो गांव है। कहाँ है? पढ़ने का आधार क्या है? किताब है। तो जैसे कहते हैं अहम नगरे बसामी, मैं नगर में बसता हूँ, मैं नगर में रहता हूँ, बसता हूँ या रहता हूँ। तो मेरे कहने का यह मतलब है बाबू, ध्यान देना है कि मैं कहाँ रहता हूँ? नगर में रहता हूँ। इज मीन्स हमारे रहने का आधार जो है वह क्या है? नगर है। तो मैं नगर में रहता हूँ तो हमारे रहने का आधार क्या है? नगर। मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ तो मेरे पढ़ने का आधार क्या है? स्कूल, विद्यालय, है ना। सह शय्यायाम शेते, वह बिछावन पर सोता है, शैया पर सोता है। अर्थात सोने का आधार क्या है? तो शैया है। जहाँ वह सो रहा है उसे शैया कहा गया, तो वो बिछावन उसके लिए सोने का आधार है। अब देखिए, अतएव यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगला जो पद है उसमें कहा गया है साधु, अच्छा। साधु शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है हमेशा अच्छा, गुड, वेल, नाइस। फिर कहते हैं असाधु, बैड, बुरा। कुशल, निपुण, सौंडः पटु प्रवीणः, दक्ष पंडितः। इट मीन्स ये सभी शब्द निपुण व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। शब्दों के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर ये सभी शब्द आपको दिखाई पड़ जाएं किसी भी जगह पर तो वहाँ पे हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। बच्चों, ध्यान देने की योग बातें हैं
कि देखिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे क्या करें। तो देखिए संस्कृत में अनुवाद के लिए 3 तथ्यों पे ध्यान दिया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि कारक नहीं आता, तुमसे नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, नहीं आता नहीं आता है। कोई बोलते हैं उपपद विभक्ति, तो ठीक है, ध्यान देने योग्य बातें हैं। उसके बाद तीसरा जो इसका जो सबसे लाक्षणिक गुण देखा गया है वह है प्रत्यय। जो अनुवाद बनते हैं उसका 3 मुख्य उद्देश्य होता है, कारक, उपपद विभक्ति और प्रत्यय। इन तीनों पे जिसका नियंत्रण हो जाएगा तो वह अनुवाद को आराम से बिना सोचे समझे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए विद्या के लिए प्रयास तो करना होगा। मैंने पहले ही कहा है, बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलता, है ना। बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलता, बिना सूखे पत्ते खुद नहीं गिरता। इसलिए बच्चों आपको ध्यान देना होगा, आगे पढ़ना होगा और ध्यानपूर्वक समझना भी होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो है आपके साथ आई हुई हैं, उनको थोड़ा ध्यान से आप सुनेंगे। ध्यान से सुनने का मतलब यह हमारा है कि जब आप इस चीज़ को, तथ्य को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपके पास एक चीज़ की काफ़ी आवश्यकता होती है कि जैसे कृष्णा मातरी, कृष्णा मातरी साधु अस्ति, कृष्ण की माता क्या है, अच्छी हैं। कृष्ण की माता क्या है, अच्छी हैं कि बुरी हैं, सोच के बताओ, अच्छी है ना। हाँ, अब देखिए सर्वे छात्र पठने साधु अस्ति, सभी छात्र पढ़ने में अच्छे हैं। और कहते हैं दुर्योधन पांडवेषु असाधु अस्ति आसीत्, दुर्योधन पांडवों के लिए बुरा था, इट मीन्स अच्छा नहीं था। सीता मर्यादा पालने कुशला निपुणा वा, सीता मर्यादा को पालन करने में कुशल और निपुण थी। सह कार्ये निपुण है, वह कार्य में निपुण है। सह संस्कृते प्रवीणा अस्ति, वह संस्कृत में प्रवीण है। इट मीन्स किसी भी तथ्य को आप थोड़ा सा देखेंगे ध्यानपूर्वक। जब आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको स्पष्टीकृत आएगा, कृत समझ में आएगा कि ये जो बातें मैंने बताई ये बहुत ही सहज थी, असहज नहीं थी, बहुत ही सहज थी। और ध्यानपूर्वक सुनने की आवश्यकता भी है बच्चों। अब कहते हैं जैसे जब एक क्रिया से के हो जाने पर दूसरी क्रिया होती है तो पहली क्रिया में उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति होती है। जब मतलब कोई क्रिया आप कर रहे हैं और वो क्रिया जब हो जाती है तो जब दूसरी क्रिया को उसमें ऐड करते हैं तो उस दूसरी क्रिया में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सर्वेषु शयने विमला रोदति, सबों में सोने में विमला वो रोती है। रामे वनम गते दशतः प्राणान अत्ययत, जब राम वन गए तो दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तो उपयुक्त पदों में ये दिखा गया है। अब कहते हैं जिसका अनादर कोई कार्य किया जाता है, अनादर करके कोई कार्य किया जाता है। जैसे गुरु, देखिए जैसे रुदते पुत्र वदते, जैसे रुदती पुत्रे रुदत, पुत्रस्य वह पिता ब्राजितः, पुत्र के रोने के बाद भी पिता सन्यासी हो गए। पिता ने नहीं देखा अर्थात बच्चे का अनादर किया। जब कोई बच्चा हमसे भी कोई कुछ बोलता है और हम उसकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब हम उसका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा हम लोग को भी चरित्र का ध्यान दें हम लोग भी। अब देखिए स्नेह अर्थात प्रेम, गुरु शिष्य स्नेहति, गुरु शिष्य से स्नेह करता है। जी हाँ, गुरु शिष्य से स्नेह करता है। भ्राताम भगिन्याम अभिलाषति, भाई बहन से प्रेम करता है, भाई बहन से प्रेम करता है। माता पुत्रे स्नेहति, माता पुत्र से स्नेह करती है। इस प्रकार के जितने भी जो शब्द बिंदु हैं वह आपके व्याकरणिक रूप पे बहुत ही अच्छे होते हैं। अब देखिए जैसे यदि बहुत में से एक का निर्धारण किया जाए, मैंने पहले ही कहा ग्रामर में तरप और तमप का हम लोग प्रयोग करते हैं।
तरप और तमप का प्रयोग करते हैं जिस जगह पे हम देखते हैं कि निर्धारण करना, जैसे कि एक बालक दूसरे बालक से श्रेष्ठ है, तो लोग अंग्रेजी में लगाते हैं ग्रेटर देन, तो उसी प्रकार से हम लोग संस्कृत में भी निर्धारित करते हैं कि श्रेष्ठतम और श्रेष्ठ तरप। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, दैट इज़ सेटिस्फाइड, यह एक निश्चित है कि यह जो कहा गया है यह निर्धारित है, इसमें कहीं कोई बदलने की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि अगर कोई हमसे कहे कि सूर्य जो है वो पश्चिम से उगता है तो मान लेंगे, नहीं मान सकते। तो निर्धारित क्या है सूर्य के लिए कि वह पूरब से ही उगता है। अगर हम भी कह रहे हैं या आप भी कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं कि सूर्य पश्चिम से नहीं उगता है, वह सूर्य पूरब से ही उगता है। वह निर्धारित है, निर्धारित है कि आग जलेगी तो जलाएगी कि जरूर किसी को, यह निर्धारित है। लेकिन निर्धारण करने से पहले हमें उसका ख्याल करना होगा कि हम जिस शब्द के विषय में विषय बिंदु पर जा रहे हैं उस विषय बिंदु को ध्यानपूर्वक सुने। जैसे मैंने पहले ही कहा कि निर्धारण कविषु, तो कविषु कालिदासा श्रेष्ठ अस्ति, ये श्रेष्ठ, ये निर्धारित था, को ये निर्धारित किया गया कि कवियों में जो कालिदास हैं वो श्रेष्ठ हैं, उनसे कोई श्रेष्ठ उस समय तक नहीं है। विश्वास अर्थात विश्वास करने के योग्य में, जैसे पिता पुत्रे विश्वसिति, पिता पुत्र पर विश्वास करता है। अनुरज, अनुरज के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे इसको लोग बोलते हैं भक्ति, इसको लोग बोलते हैं भक्ति के रूप में। तो जैसे चंद्रगुप्त के विषय आपने देखा होगा और चाणक्य, चाणक्य के प्रति चंद्रगुप्त के मन में काफ़ी भक्ति भरी हुई थी, वह उनके बातों को काटता नहीं था। भावे, अब देखिए भावे का मतलब होता है भाव, वर्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन दैट वी क्रिएट आफ्टर द एनी लॉजिक, आफ्टर सीइंग और एनी थिंग्स, आफ्टर लिसनिंग एनी थिंग्स। जब किसी वस्तु विषय वस्तु के विषय में जब ध्यान से सुनकर, जानकर या पता कर कर हमारे मन में एक विशेष भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पे हम लोग भावे को देखते हैं। जैसे रामे वनम गते दशरथः मृतः, जैसे रामे वनम गते दशरथः मृतः, राम के वन जाते ही दशरथ मर गए। तो उनका भाव वो हो गया कि उन्होंने प्राण त्याग दिए, अर्थात उनकी भावना को ठेस पहुंची। तो बच्चों ये सभी शब्द ध्यानपूर्वक नोट करेंगे और जहाँ भी कोई समस्या होती है तो आप अपने विद्यालय या हमारे इस मोबाइल नंबर पे लिंक पे आप शेयर कर लेंगे। मैं आपके विचारों पे पुनः एक वीडियो बनाऊंगा और आपको आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।